नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधायक घनश्याम सर्राफ व कपूर वाल्मीकि ने बांटे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अधिकार पत्र। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म। सिविल अस्पताल में श्री कृष्ण कृपा संस्था ने चलाया स्वच्छता अभियान। पिकअप की टक्कर लगने से युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जन विश्वास जन विकास का गौरवमयी 1 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत विधायक घनश्याम सर्राफ और बवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने 39 लाभार्थियों को आवास अधिकार पत्र वितरित किए। पंचायत भवन में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं की जानकारी दी गई। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि भाजपा सरकार ने अपना घर अपनी छत होने का सपना पूरा कर दिया है। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों व आम लोगों ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट के माध्यम से सुना और कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी। हरियाणा सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर पहले चरण में 268 लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए प्रबुद्ध लोगों ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा से भाजपा विधायक कपूर वाल्मीकि ने लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरित किए तथा मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण को आम जन के साथ बैठकर सुना। विधायक घनश्याम सर्राफ व बवानीखेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल शुरू करने से पहले प्रदेश के 24,000 युवाओं को स्थायी रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए थे। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश के 21 लाख महिलाओं को मिल रहा है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी राज्य सरकार ने बजट में पहले ही कर दिया था। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अधिक काम किए हैं। हमारे क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज भी तैयार है, यह भी घोषणा की है और हमारे अधिक से अधिक डॉक्टर बने, इसके लिए ये एक प्रेरणा की बात है। और महिलाओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पे 25 सितंबर को घोषणा की गई कि हम 2100 रुपये प्रति माह प्रति महिला जिनकी आय 1 लाख से कम है, उन सबको दिए जाएंगे। अभी पहले लिस्ट में 21 लाख महिलाओं के नाम आए हैं। आगे इनकी संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका भी प्रबंध हम लोग करेंगे, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा रहती थी। वो आज के दिन आर्थिक रूप से उनकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और हमारी महिलाएं विकसित हों, इसके लिए हमने ये काम किया है। 500 रुपये में प्रति घर में सिलेंडर देके हमारी सरकार ने बहुत अधिक काम किए हैं। मैं मानता हूँ कि ये महिलाओं के लिए और भी अच्छी बात ये है कि महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ये प्रदेश में मनाया जा रहा है। और प्रदेश में महिलाएं जब सशक्त होंगी तो समाज अपना स्वतः ही उसके साथ साथ उठ खड़ा होगा, क्योंकि समाज के अंदर हमारे महिलाओं की स्थिति पहले से अधिक सुधरी है और आगे और सुधरने के चांस है। अभी जो भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इन सब का असर भिवानी में पूर्ण रूप से होगा और सभी प्रकार के हम साधनों से प्रत्येक व्यक्ति का निगाह करते हुए हर काम के लिए हम मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे दरवाजे खुल रखे हैं कि कोई किसी भी समय हो और अपना लाभ के लिए हम उसको, जैसे जमीन की रजिस्ट्रियां करवाई है
शहर में 30 गज का प्लाट या 1 लाख रुपए, ये घोषणा जिनके मकान नहीं है उनको दिए गए हैं। और आगे आने वाले समय में इसको और भी बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना को तहत हम सारे के सारे, ये निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं ऐसे अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और भिवानी के जैसे भी काम आगे बढ़ते हैं आपको इसके बारे में बता भी दिया जाएगा। और जैसे जैसे काम आगे होते जाएंगे हम आपको सूचित करते जाएंगे। पार्टी की तीसरी बार सरकार लगातार जनता ने बनाई, इसका 1 वर्ष आज पूरा हुआ है। 1 वर्ष पूरा होने के जो विकास किया है 1 वर्ष में, आदरणीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में, जो मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उनके नेतृत्व में आज 1 साल का विकास कार्यों के उसमें उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम आयोजन पूरे हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है, जो कि आज यहाँ सभी प्रशासन के लोग और आम जन यहाँ उपस्थित रहे हैं। तो जो स्कीमें आप लोगों ने देखी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेकों योजनाओं का 1 साल के अंदर, सबसे पहले तो शुरुआत में सरकार बनते ही 24,000 युवाओं को बगैर पर्ची बगैर खर्ची रोजगार देने का काम किया। और जितने भी हरियाणा प्रदेश में प्रोजेक्ट थे उनको चालू करने का काम किया। लाडो लक्ष्मी की योजना थी, जो गरीब से गरीब महिला की जिसकी आय 1 लाख से कम है, 1 लाख, उसको 2100 रुपये उसके खाते में सीधे देने का काम किया। और आज श्री नायब सैनी जी का चुनाव के बाद में आज जो हमारी नई सरकार, तीसरी बार की सरकार है, उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। जो हम संकल्प पत्र चुनाव में लेकर के चले थे, उन संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो जो घोषणाएं की थी, जो संकल्प लिए थे, उसको निरंतर पूरा करने के प्रयास में बारी बारी हम करते चलने लग रहे हैं। जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना एक बड़ी अहम योजना थी, जिसके लिए कई लोगों ने ये भी कहा था कि ऐसी योजनाएं जो पास के प्रदेशों में जो कही गई थी वो पूरी नहीं हो पाई, और जो दूसरी पार्टियों ने इस प्रकार का घोषणा की थी। लेकिन हमारी सरकार ने 1 साल में आते ही 5,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से प्रावधान करके और उसको बनाने का प्रयास किया, उस योजना को लागू करने का प्रयास किया। और 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमने अपनी प्रक्रिया को, पहला जो हमारा माध्यम है 1 लाख से नीचे की आय वाली महिलाओं को देने का काम शुरू किया है। और वो उसके क्रम में बढ़ते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे, जो कि इस योजना में लगभग 21 लाख बहनें इसके अंदर हमारी जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पीसीसीएआई के द्वारा देश भर में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि उनके द्वारा जारी किए गए खेल कैलेंडर के अनुसार ये प्रतियोगिताएं नवंबर व दिसंबर महीने में करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए आईपीएल की तर्ज पर डीपीएल T20 मैच करवाए जाएंगे, जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि संगठन जल्द ही दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन करेगा। सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि हाल ही में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान और हरियाणा के सोनीपत स्थित अंतिल क्रिकेट अकेडमी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला और हैदराबाद सहित कई राज्यों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को उनकी मेहनत, लगन और जज्बे के बल पर आगे बढ़ने का अवसर देना ही पीसीसीएआई का मुख्य उद्देश्य है। सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि आगामी समय में भिवानी, चंडीगढ़, दिल्ली, सोनीपत और पानीपत में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले करवाने की योजना है, जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आए हुए पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने हमेशा ही इन दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दीपावली, धनतेरस, भैया प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई।
जैसे कि पीछे हैदराबाद में टूर्नामेंट हुआ, हमने हरियाणा के, जिसमें 7 खिलाड़ी थे, कैप्टन भी हरियाणा का था, तो ये ट्रॉफी जीती थी। तो बहुत अच्छी बात है, चाहे जीतो कोई भी, लेकिन अपने हरियाणा में आई तो बहुत अच्छी बात है ये। इसमें अजय बिड्डू मैन ऑफ दी सीरीज भी रहा, मैन ऑफ दी मैच भी रहा। उसके बाद हमने सोनीपत में करवाया था, जिसमें जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हरियाणा ने भाग लिया था। उसमें जम्मू कश्मीर चैंपियन रही थी, हरियाणा रनर अप रही थी। हमारा उद्देश्य है कि दिवाली के बाद भी हम इसी तरह हर महीने इन खिलाड़ियों का टूर्नामेंट करवाते रहेंगे। अभी जैसा कि मुकेश जी से मेरी बात हुई, ये भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और हमारे अशोक शर्मा जी, इतने इन्होंने साथ दिया है कि मैं क्या बताऊं। 1975 से हम साथ क्रिकेट खेलते थे, और आज आप लोगों के माध्यम से हम कहां से कहां पहुंचे। अब हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर और 2 नवंबर को सोनीपत में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का टूर्नामेंट होगा, जिसमें नगद प्राइज जो भी है वो ग्राउंड पे दिया जाएगा। और सभी खिलाड़ी जो पीछे सोनीपत टूर्नामेंट में जीते थे, उसमें सुरेंद्र अग्रवाल और श्रीनिवास जी ने उनके लिए सिल्क की साड़ी भेजी है, जो आज या कल में आ जाएगी, सबको कोरियर करवा दी जाएगी। अच्छे अच्छे प्राइज अब खिलाड़ियों को मिलने लगे हैं। खिलाड़ियों को तो मिलते मिलते अब बच्चों का ध्यान रखते हुए सुरेंद्र अग्रवाल जी ने और श्रीनिवास जी ने ये साड़ियाँ भेजी है, और साड़ियाँ भी बहुत अच्छी है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है सुरेंद्र लोहिया जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जब भी हम इनसे मिलते थे, एक ही बात होती है कि उनके लिए और हम क्या कर सकते हैं, तो विकलांगों को जो है ना हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराए। और आगे से एक डिसीजन और लिया है कि जो भी उनका प्राइज जो भी हम अनाउंस करेंगे ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे ही देंगे। जो पीछे कुछ गलती हुई है, अभी उनको नहीं मिल सका था, जो उनके पास नहीं पूछ सकता था, किसी के थ्रू हम छोड़ दिया करते, पर अब तो ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे ही उनका जो भी प्राइज होगा उनको वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट। श्री कृष्ण कृपा संस्था और अंचल अस्पताल के द्वारा चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के निर्देशन में मरीजों के वार्ड व अस्पताल परिसर में गीता के प्रेरक स्लोगन लगाए गए। सीएमओ ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार निजी अस्पतालों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सामान्य अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अस्पतालों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार प्राइवेट अस्पतालों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सिविल अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण कृपा संस्था और अंचल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल का इस सहयोग के लिए विशेष रूप से आभार जताया और कहा कि आगे भी इसी तरह का सहयोग जारी रखा जाएगा। वहीं इस अवसर पर दोनों ही संस्थाओं के अनेक कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार की पहल है कि हॉस्पिटल साफ सुथरा रहे, आम जनता को अच्छी सुविधाएं मिले। इसमें कम्युनिटी का सहयोगी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मुहिम को चलाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो पैनल हॉस्पिटल हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अपना साफ सफाई की ड्राइव में सहयोग करें, स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं, हमारे जो कार्यकर्ता कर्मचारी वो सफाई कर ही रहे हैं, लेकिन उनको सहयोग में पूरी क्लीनिक्स की ये हमारी मशीन के द्वारा, मैन पावर के द्वारा हमारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वो साफ सफाई रखें। हमारी ओपन एरिया है, इमरजेंसी एरिया है, ओपीडी एरिया है, 4 दीवारी के आसपास की जो एरिया है वो साफ सुथरा रहे। अननेसेसरी हम कोई आईसी ना लगाएं। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की साफ सुथरी है फोटो द्वारा, तो आईसी का प्रयोग हो। मैं जो इस मुहिम के तहत
जो आज बारी है श्री कृष्ण कृपा संस्था, उसका दिन है। मैं इनके संस्थापक को, हमारे डॉक्टर विनोद अंचल हैं और इनके हमारे जो भिवानी जिले के अध्यक्ष हैं, जो इस संस्था को देख रहे हैं, मैं उनका सहयोग मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भी जो संस्थाएं हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एक दिन इस स्वच्छता अभियान में जुड़ें और सिविल आदरणीय सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर जी के निर्देश पर आज अंचल अस्पताल व श्री कृष्ण कृपा संस्था के द्वारा भिवानी सिविल हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य यह है कि यहाँ साफ़ सफाई रहे, नीटनेस क्लीननेस रहे और लोगों को यह संदेश जाए कि अस्पताल साफ़ सुथरा है और यहाँ आकर अपना इलाज कराएं। हमने यह प्रण लिया कि हम हर 17 तारीख को हमारा अंचल अस्पताल व श्री कृष्ण कृपा यहाँ आकर मंथली यहाँ हॉस्पिटल की हम सफाई, नीटनेस और क्लीननेस का ध्यान रखेंगे। सुई गांव में जलवा पूजन कार्यक्रम के दौरान सुई निवासी राजेश की मृत्यु पर पीड़ित परिवार ने दूसरे पक्ष पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच कर रहे बौनीखेड़ा थाना के एसएचओ ओम प्रकाश ने बताया है कि राजेश की पिकअप गाड़ी दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। गांव सुई निवासी प्रदीप ने बताया कि एक पिकअप वाले ने राजेश को सीधी टक्कर मारी और चालक फरार हो गया। जब तक राजेश को संभाला गया तो मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। राजेश की उम्र करीबन 32 वर्ष की है और जो मेहनत मजदूरी करता था। मृतक राजेश को एक बेटा भी है। भवानीखेड़ा थाना के एसएचओ ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव सुई में राजेश नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पिकअप गाड़ी की टक्कर लगने से एक्सीडेंट में मौत हुई। इस मामले में मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनके आधार पर कार्यवाही की जा रही है। आज सुबह सूचना मिली कि गांव सुई में एक आदमी की राजेश नाम है, राजेश नौकरण सिंह गांव सुई का, जो रात को एक गांव में प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के दौरान आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा बाद एक गाड़ी पिकअप से टक्कर लगने से एक्सीडेंट हो गए, उसमें मौत हो गई, जिसमें आज उसके वारसान से उसका भाई है जोगिंदर, उसके बयान के ऊपर कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की तैयारी। और अब चलते चलते दीपों के महापर्व दीपावली की शुरुआत धनतेरस या फिर कहे धन त्रयोदशी से ही होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाला यह पावन पर्व इस साल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह पर्व भगवान आयुर्वेद के जनक और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित है। साथ ही साथ यह भगवान कुबेर के साथ यम देवता की पूजा के लिए भी जाना जाता है। क्योंकि धनतेरस के दिन ही दीपों के महापर्व की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन तमाम देवी देवताओं के लिए दिया जलाने का विशेष विधान बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन 13 दियों में से एक दिया मृत्यु के देवता कहलाने वाले यम देव के लिए विशेष रूप से जलाया जाता है। यम का दिया शुभ मुहूर्त में घर के बाहर दक्षिणी दिशा में जलाया जाता है। यम के लिए 4 बत्ती वाला चौमुखा दिया जलाना चाहिए। यम के दिए को जलाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करें। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को 13 दिए जलाने से सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इन 13 दियों में पहला दिया घर के बाहर दक्षिणी दिशा में यम देवता के लिए जलाया जाता है, जबकि दूसरा दिया धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए। इसी प्रकार 2 दिए अपने मेन गेट पर अलग बगल में रखें। इसके बाद एक दिया तुलसी माता के पास रखें। गौरतलब है कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके बाद एक दिया ब्रह्म स्थान यानी कि घर के बीचों बीच में, बाकी दिए को घर के विभिन्न कोने में रखना चाहिए। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। धनतेरस का अर्थ सिर्फ सोना चांदी खरीदने या भौतिक संपत्ति से नहीं है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य और दीर्घायु है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधायक घनश्याम सर्राफ व कपूर वाल्मीकि ने बांटे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अधिकार पत्र। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म। सिविल अस्पताल में श्री कृष्ण कृपा संस्था ने चलाया स्वच्छता अभियान।
पिकअप की टक्कर लगने से युवक की मौत। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।